सुब्रत रॉय के निधन के बाद भी क्या निवेशकों को वापस मिलेगा उनका पैसा? जाने यहाँ सहारा रिफंड से जुड़े सवालों के जवाब। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय का निधन हो गया है और इनके निधन के बाद निवेशकों के मन में एक सवाल उभर गया है कि क्या अब उन्हें निवेश की गई राशि मिलेगी या नहीं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले सहारा निवेशकों को इनकी निवेश की गई राशि वापस देने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था। सहारा इंडिया के संस्थापक सुब्रत रॉय का बीते दिन निधन हो गया था। उनके निधन के बाद जहां एक और शोक का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ निवेशकों के मन में कई सवाल आ गए हैं। निवेशकों के मन में अब सवाल यह है कि जो कुछ महीने पहले सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए निवेश की गई राशि वापस मिल रही थी, क्या वो अब इस प्रक्रिया से रुक जाएगी? आपको बता दें, सहारा इंडिया में करोड़ों निवेशकों की जमा पूंजी जमा है। इसके लिए सहारा ग्रुप के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी जिम्मेदार है। जानिए क्या मिलेगी निवेश की गई राशि वापस। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा ग्रुप को आदेश दिया था कि वह निवेशकों को ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाए। इस आदेश के बाद केंद्र सरकार ने निवेशकों के पैसे वापस देने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया था। इस पोर्टल पर आवेदन देने के बाद निवेशकों को उनकी राशि वापस मिल जाएगी। आपको बता दें कि रिफंड के लिए केवल ऑनलाइन ही क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा यह पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर निवेशक को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो टोल फ्री नंबर, ये नंबर आप नोट करके रख लें, 1800 103 6891। एक और दूसरा नंबर है, उसको भी आप नोट कर लें, 1800 103 6893। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और पिछले 11 साल में सेबी ने निवेशकों को 138.07 करोड़ रुपए वापस कर भी दिए हैं। लेकिन ये जो निवेशक थे वो बड़ी कॉरपोरेट वाले थे, इनको अभी तक 138 करोड़ रुपए वापस मिल चुके हैं। लेकिन छोटे निवेशक जो हैं उनके पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। तो वो पैसे कैसे मिलेंगे, वो सब प्रोसेस मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसमें पहली किस्त भी कई लोगों को जारी की जा चुकी है। लेकिन अगर किसी को पहली किस्त भी नहीं मिली है तो आप ये टोल फ्री नंबर जो मैंने अभी आपको बताया है वो यूज कर सकते हैं। वहां पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो निवेशकों द्वारा निवेश की गई राशि सेबी के पास है। देखिए, सहारा प्रमुख जो थे सुब्रत राय, उनको क्या था, गवर्नमेंट ने उनका पूरा जो पैसा था वो जितना भी उनकी प्रॉपर्टी थी उनके तौर पर सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और सेबी के पास करीब 500 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन आवेदन निवेशकों को करने के लिए मिला था। एक्चुअली हुआ क्या था कि सेबी के पास सहारा के 500 करोड़ रुपए थे एंड केंद्र सरकार के पास भी इनकी जो प्रॉपर्टी से पैसे हासिल हुए थे वो केंद्र सरकार के पास थे। तो इस पर केंद्र सरकार ने, जो सेबी ने 500 करोड़ रुपए दबा के रखे हुए थे इतने सालों से, केंद्र सरकार ने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे कोर्ट केस किया एंड सेबी को कोर्ट का आदेश मिला, हाई कोर्ट का, कि जो भी सहारा के पैसे हैं, जो भी जिन लोगों के सहारा में पैसे फंसे हुए हैं, जिन्होंने भी निवेश किया था सहारा में, उनके पैसे रिफंड किए जाएं। लेकिन केंद्र सरकार को ये आदेश मिला और केंद्र सरकार ने एक पोर्टल बना दिया। लेकिन अभी भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को सेबी का पैसा नहीं मिला है। सेबी का पैसा बोले तो सहारा रिफंड का पैसा नहीं मिला है। तो ये सब जो अभी चल रहा है ये सब गवर्नमेंट के ऊपर है। एक्चुअली इतने सालों से सेबी ने 500 करोड़ रुपए अपने पास दबा के रखी हुई थी। ये आप देख सकते हैं कि 500 करोड़ रुपए का ब्याज कितना हो सकता है। तो ये सब जो है ना, सेबी और गवर्नमेंट के बीच का है पूरा मामला। अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो इसकी जिम्मेदार सेबी और केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार चाहे तो 1 मिनट में आप लोगों का पैसा दे सकती है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म मैक्सिमम भर चुके हैं और बहुत सारे लोगों को 10,000 रुपए की राशि दे गई है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी ये राशि बिल्कुल भी एक भी किस्त नहीं मिली है। तो जिन्हें नहीं मिली है वो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि crefund.crcs.gov.in पर दी गई है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे आपको बताना चाहता हूँ मैं, देश में सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने और सहकारी समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए सहकारिता मंत्रालय ने अपनी स्थापना के पश्चात अनेक पहल किए हैं।
इन पहलों के एक हिस्से के रूप में और सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रामाणिक सदस्यों जमाकर्ताओं को उनकी वैधिक जमा राशियों के भुगतान की शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय ने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 29/3/2023 के अपने आदेश के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के संवितरण के लिए सहारा से भी रिफंड खाता से 5,000 करोड़ रुपए को सहकारी समितियों को केंद्र पंजीयन सीआरसीएस को अंतरिम करने का निर्देश दिया, जो सर्वाधिक पारदर्शी रीति से और उचित पहचान पर एवं जमाकर्ता के पहचान और जमा के साक्ष्य तथा उनके दावों के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सीधे उनके संबंधित बैंक खाते में जमा कराया जाना है। तदनुसार इस पोर्टल का विकास 4 सहकारी समितियों नामता सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के प्रमाणिक जमाकर्ताओं के वैध दावों को प्रस्तुत करने के लिए किया गया है। यह पोर्टल उपयोगकर्ता अनुकूल, प्रभावशाली और पारदर्शी है और पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट corporation.gov.in के माध्यम से इस पोर्टल पर आप पहुंच सकते हैं। इन समितियों के प्रमाणिक जमाकर्ता इस पोर्टल पर ऑनलाइन लॉग इन करके पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को भरकर और अपेक्षित दस्तावेजों को अपलोड करके अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके पास अपने दावों और जमा के साक्ष्य के रूप में अपेक्षित दस्तावेज सहित आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता है। आवेदन जमा करने के 30 दिन के भीतर सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। एसएमएस पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर अर्थात ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के 45 दिनों के भीतर निर्णय संसूचित कर दिया जाएगा। जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी 4 समितियों से संबंधित सभी दावों को एक ही दावा आवेदन पत्र में प्रस्तुत करें। केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए दावे पर ही विचार किया जाएगा। दावा प्रस्तुत करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। किसी भी तकनीकी समस्या हेतु आप दिए गए समिति के टोल फ्री नंबर 1800-103-6891 और 1800-103-6893 पर संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें कई लोगों ने बताया कि उन्हें अभी पहली किस्त भी नहीं मिली है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक बार फिर से चेक कर लें, क्या आपने जो दस्तावेज लगाए थे वो सब सही थे? क्या आपकी एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट हुई थी वहाँ पे आप एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप अपना चेक कर सकते हैं कि अभी आपकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है। और जिन्हें नहीं मिल रहा है पैसे, वो सब लेट लतीफ़ी जो हो रही है वो केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है 5,000 करोड़ जो है राशि, वो बहुत बड़ी राशि है। और जैसे कि केंद्र सरकार या सेबी जिसके भी अकाउंट में है तो उन्हें ये सब चीज़ों का इंटरेस्ट ज़रूर मिल रहा होगा। तो ये सब प्रॉफिट बनाने के चक्कर में आपका पैसा देरी से देने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही चुनाव आने लगेंगे ये जल्दी से आपके पैसे रिलीज़ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें कुछ जानकारी आपको मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है इससे संबंधित तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।